हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे डीएवी क्लास 8th की इंग्लिश लिटरेचर की बुक से लेसन 5 जो पोएम है माई मदर, और इसे लिखा है हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के मिसाइल मैन भी कहा जाता है जिन्हें, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो उन्होंने ये इसको लिखा है, और जैसे कि कह सकते हैं कि इन्होंने मदर के बारे में या अपनी मदर के बारे में दुनिया को बहुत सी चीज़ें बताई हैं इस पोएम के ज़रिए, और इसमें अपने कह सकते हैं अपनी माँ के लिए अपने लव को यहाँ पे डिपिक्ट किया है। तो आइए रीड करते हैं इस पोएम को। यहाँ पे डॉक्टर साहब अपनी मदर को यहाँ पे डिपिक्ट करते हुए बताते हैं कि मेरी मदर, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, उनका बचपन एक साउथ इंडिया में सिटी पड़ता है रामेश्वरम, वहाँ पे उनका बचपन बीतता था। तो यहाँ पे वो अपने बचपन की बात याद करते हुए बताते हैं कि रामेश्वरम के अंदर एक मॉस्क स्ट्रीट थी, मस्जिद वाली गली थी, जिनमें वो जाया करते थे, रहा करते थे। तो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। सी वेव्स, समुंदर की लहरें, यानी कि समुद्र के किनारे है ये शहर। तो वे यहाँ पे कहते हैं कि रामेश्वरम शहर की समुंदर की लहरें, गोल्डन सैंड, समुद्र के किनारे पे बिखरी हुई सुनहरी रेत की जो चादर है, पिलग्रिम्स फेथ, तो वहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनका जो विश्वास है रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट के अंदर, यानी कि उस मस्जिद वाली गली में वो रहता है। तो वहाँ की बात करता हुआ कहता है ऑल मर्ज इनटू वन, वो सारा का सारा कहाँ मिल जाता है? माई मदर, मेरी मदर में, यानी कि ये सारा जो पवित्र स्थान है उसका जो आशीर्वाद है वो मुझे कहाँ मिलता है? मेरी माँ के चरणों में। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म, यहाँ पे हेवंस केयरिंग आर्म का मतलब है हेवन बोलते हैं स्वर्ग को, तो यानी कि स्वर्ग की जो कह सकते हैं देखभाल करने वाली बाहें, यानी कि लिटरेरी मीनिंग तो इसका ये है, लेकिन एक्चुअली ये कहना चाहता है कि यहाँ पे स्वर्ग का मतलब भगवान से है। भगवान जो अपने बच्चों की देखभाल करता है, तो तुम भी मेरी तरह मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही आई हो जैसे भगवान की तरह मेरी ज़िंदगी में देखभाल करने के लिए आई थी। यानी यहाँ पे इस टाइम ये मदर नहीं है जब वो लिख रहा है, यहाँ पे अपने ओल्ड एज में लिख रहा है ये पोएम, और अपनी मदर के बचपन में अपनी मदर को याद करता हुआ कहता है कि तो मेरी ज़िंदगी में भगवान के बाहों की तरह प्रकट हुई थी, जैसे भगवान अपने बाहों से अपने बच्चों की देखभाल करता है। आई रिमेंबर द वो डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंजेस एंड टॉयल, तो मैं उन दिनों को याद करता हूँ बचपन के, जब वॉर डेज यानी कि लड़ाई के दिन थे। यहाँ पे लड़ाई के दिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी जो थे, वो उनका जन्म जो है 1931 अक्टूबर 15 को हुआ था, और जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो 1939 को ब्रोक आउट हुआ था। तो वो उन दिनों की बात करते हैं, उस टाइम उनका चाइल्डहुड पीरियड था। तो उन दिनों जो है लाइफ बड़ी हार्ड थी सभी की। इवन इंडिया ने भी, मतलब उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल था, तो उन्होंने इंडियन जो सोल्जर्स को वर्ल्ड वार में भेजा था, और पूरे इंडिया के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड जो था अब हम उसकी कॉलोनी थे, तो इंग्लैंड जो था इस वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व था। तो इंडिया की इकोनॉमी भी इससे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इफेक्टेड थी, और इसका असर जो है आम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा था, उनकी लाइफ इकोनॉमी और इनकम के ऊपर भी पड़ रहा था। तो वो बड़ी हार्ड ज़िंदगी जी रहे थे। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम भी जो है बड़ी हार्ड लाइफ जी रहे थे बचपन में, उनकी फैमिली भी हार्ड लाइफ जी रही थी। तो वहाँ के उन दिनों को याद करता है वो। आई रिमेंबर द वॉर डेज, मैं उन दिनों को याद कर रहा हूँ, लड़ाई के दिनों को। व्हेन लाइफ वॉज चैलेंजी एंड टॉयल, तो टॉयल का मतलब यहाँ पे हार्ड वर्किंग, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, चैलेंजेस थी लाइफ में। माइल्स टू वॉक, अब्दुल कलाम को मिलों चलकर जाना पड़ता था। आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्य उगने से पहले, कुछ बहुत घंटों पहले, यानी कि काफ़ी सुबह अर्ली मॉर्निंग, अंधेरे अंधेरे उनको कहीं मील चलकर जाना पड़ता था। किस चीज़ के लिए? वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, टेम्पल के नज़दीक कोई सेंटली टीचर यानी कि कोई संत जो टीचिंग का काम भी करता था, यानी कि कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने के लिए वो जाते थे, वहाँ पे चल के जाते थे, पैदल कई मील चलकर जाते थे, और टेम्पल के नज़दीक वो जगह थी जहाँ पे वो सेंट्रली टीचर वहाँ पे एजुकेशन ये दिया करता था। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, तो वो बचपन में अरब टीचिंग स्कूल में भी जाते थे। वहाँ भी ये दोनों जो चीज़ें करने के लिए जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग जाते थे, अंधेरे अंधेरे सुबह सनराइज से पहले, और ये दोनों काम जो थे वो स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए वो वहाँ पे जाते थे। नेक्स्ट कहते हैं क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, और वहाँ पे मैं जो था
जो सैंडी हिल्स यानी कि रेतीली मतलब पहाड़ियाँ सी थी छोटी छोटी, उनके ऊपर चढ़कर जाता था टू रेलवे स्टेशन रोड, और वहाँ से चलकर मैं रेलवे स्टेशन रोड तक जाता था। कोलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। अब्दुल कलाम जी ने कई बार ज़िंदगी में बताया है कि उन्होंने बचपन में पेपर सप्लाई का काम किया है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तो वो मतलब अर्ली मॉर्निंग वो जो न्यूज़पेपर आते थे रेलवे स्टेशन से पे गिरते थे, रेल से आते थे, तो उनको उठाने के लिए वो सुबह 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 उठकर जाया करते थे। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे पोएम में भी बता रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने के बाद वहाँ पे न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेलवे स्टेशन से कलेक्ट करने जाते थे, और कोलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन। टेम्पल सिटी यहाँ पे रामेश्वरम को बोला है क्योंकि ये टेम्पल सिटी के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इसी रामेश्वरम टेम्पल के लिए लोग यहाँ पे घूम मतलब कह सकते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो टेम्पल सिटी के जो सिटीजन्स थे, लोग थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो पेपर लेने रेलवे स्टेशन तक जाते थे, पैदल ही ये रेतीली पहाड़ियाँ चढ़कर। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, और सनराइज होने के बाद कुछ घंटों बाद ही वो स्कूल जाते थे। यानी कि देखो कितना काम वो हार्ड वर्क करते थे, सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे उठ जाते थे, दो दो जगह स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने जाते थे, उसके बाद न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे लेकर रेलवे स्टेशन से, और उसके बाद स्कूल भी जाते थे सनराइज होने के बाद। इवनिंग में भी, इवन इन इवनिंग बिजनेस टाइम्स मतलब उनका बिजनेस का कोई टाइम शुरू हो जाता था, यानी कि छोटा मोटा कोई वो बिजनेस करते थे, कोई काम करते थे, कहने का मतलब नौकरी करते थे, कुछ अर्निंग कर लिए। बचपन देखो छोटा सा बच्चा क्या काम करेगा, आप हिसाब लगा सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में भी उनको छोटा कोई ना कोई काम करना पड़ता था, और सारा दिन उनका बिजी था। तो इवनिंग में भी स्कूल से आने के बाद वो बिजनेस टाइम्स उनका बीतता था। बिफोर स्टडी एट नाइट, और यानी कि नाइट में भी वो बैठकर स्टडी करते थे, उससे पहले वो बिजनेस करते थे, मतलब कोई छोटा मोटा काम करते थे बच्चा जो कर सकता है। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, आज के टाइम हमें हमारे बच्चों को कितनी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, और उस टाइम देखो कितना हार्ड वर्क वो करते थे बचपन में। तो वो ये इसी टाइम को याद करते हैं कि ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, तो इस छोटे लड़के का जो इतना सारा दर्द था, माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इनटू पायस स्ट्रेंथ, मेरी माँ, अपनी माँ को क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का कि मेरी माँ जो इस छोटे बच्चे का, जो मैं छोटा बच्चा था तब मैंने जो ये पेन मतलब कह सकते हैं बर्दाश्त किया था, तो मेरी मदर तुमने इस सारे पेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, बदल दिया था इनटू पायस स्ट्रेंथ, पायस बोलते हैं पवित्र को, पवित्र ताकत में बदल दिया था। यानी कि मेरे को एक ताकत कहीं ना कहीं से आपकी वजह से ही मिलती थी, जिससे मैं सारा काम कर पाता था। विद नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, यानी कि तुम वो ताकत कहाँ से लेकर आती थी, तुम जो थी 5 टाइम जो थी। नीलिंग एंड बोलिंग का मतलब यहाँ पे नमाज से है, यहाँ पे जो मतलब ये मुस्लिम बॉय थे तो नमाज पढ़ते थे, और इनकी मदर भी नमाज पढ़ती थी। अपनी मदर को बोल रहे हैं कि आप 5 टाइम जो थी दिन में नमाज पढ़ती थी, उसी की ताकत जो है मेरे को यहाँ पे उसी की जो हेवनली जो कह सकते हैं पायस यहाँ पे स्ट्रेंथ बोली है, वो आपको मिलती थी, और आप मेरे को ट्रांसफॉर्म करती थी, और इससे मेरे को ये सारा पेन मतलब बर्दाश्त करने की ताकत मिलती थी। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी ओनली, और ये जो थी कह सकते हैं कि जो ऑल माइटी का मतलब यहाँ पे भगवान है, ये भगवान की जो कह सकते हैं ग्रेस थी, एक ताकत थी माई मदर, जो आपके थ्रू मेरे अंदर आती थी। यूर स्ट्रॉन्ग पीटी इन यूर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पीटी का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं फेथ है, बिलीव है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पीटी था यानी कि दृढ़ विश्वास था इन योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, वही विश्वास जो है आपके बच्चों के ताकत के रूप में निकल कर आया। जो भगवान में आपका विश्वास था वही ताकत जो है आपके बच्चों को आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो गई आपके थ्रू। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विद हु एवर नीडिड द मोस्ट, यहाँ तक कि तुम इतनी कह सकते हैं दयालु थी, सेल्फिशनेस थी आपके अंदर कि आप जो थी अपनी सबसे प्यारी चीज़ों को भी दूसरों से शेयर कर देती थी, जिसको उनकी ज़रूरत होती थी आप उनको भी शेयर कर देती थी। यानी कि आपके अंदर आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं थी, यानी कि अपने आप को मतलब कहने का मतलब अपने आप को ही मतलब खुश करने वाली नहीं थी कि नहीं, आप जो आपकी प्यारी चीज़ें थी वो दूसरों को भी शेयर करके उनको खुश कर देती थी, और उनको जिनको ज़रूरत होती थी उनको आप शेयर कर लेती थी। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ इन हिम, हमेशा आप देती थी, यानी कि आप जो अपनी चीज़ें थी दूसरों से शेयर कर लेती थी, और आपका जो पूरा विश्वास था, हिम का मतलब यहाँ पे एच कैपिटल किया हुआ है तो यहाँ पे गॉड से है, तो आपका जो गॉड के अंदर फेथ था उसी की वजह से आप ये सब कुछ कर पाती थी। नेक्स्ट कहते हैं, आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉज 10, मुझे आज भी वो याद है दिन जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप, आपकी लैप का मतलब यहाँ पे है गोद, मैं आपकी गोद में सोया हुआ था। टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे जो बड़े भाई और बहन थे
उन वो जल रहे थे। एनवी का मतलब शत्रुता, यहाँ पे वो दुश्मनी यानी कि बच्चों में क्या दुश्मनी होगी, तो सिर्फ यहाँ पे जेलसी की बात हो रही है कि वो बड़े भाई बहन उससे जलते थे कि वो अपनी माँ की गोद में सोने का सौभाग्य उसको मिला हुआ है। इट वॉज फुल मून नाइट, और ये रात जो थी फुल मून नाइट थी, यानी कि पूरा चांद निकला हुआ था, पूर्णिमा की रात थी। माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू माई मदर, और मेरा जो वर्ल्ड था वो एक ही था, मेरी माँ, वही आप ही मेरा संसार थी, मैं ये आप भी जानती थी। When at midnight I woke up with tears falling on my knee, जब आधी रात को मैं डर के उठ जाता था और मेरे आंसू मेरे घुटनों तक गिरने लग जाते थे। कई बार बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं डर के मारे रात को उठ जाते हैं और रोते हैं, तो वो ये अब्दुल कलाम भी बचपन में याद करता है कि वो उठ जाता था डर के मारे और रोता था, और उसके यहाँ पे थोड़ा सा बताता है कि मैं इतना रोता था कि कई बार आंसू मेरे घुटनों तक आ जाते थे। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर, तुम्हें अपने बच्चे का दर्द पता चल जाता था मेरी माँ, और आप मेरे को 2 मिनट में चुप करा देती थी। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, आपके जो केयरिंग देखभाल करने वाले जो हाथ हैं वो धीरे धीरे प्यार से सारे पेन को जो मैंने अभी तक महसूस किया था पूरे दिन में, उनको वो आप रिमूव कर देती थी, उनको ख़त्म कर देती थी अपने प्यार से हाथ फेर के मेरे सिर पे। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ, आपके प्यार ने, आपकी देखभाल ने और आपके विश्वास ने जो भगवान में आपका था, उसने मुझे स्ट्रेंथ दी, मुझे ताकत दी ये सारा पेन बर्दाश्त करने की, अपना काम पूरा करने की, हार्ड वर्क करने की, और साथ ही साथ टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, कि पूरे दुनिया का सामना मैं बिना डर के कर सकूं, इसकी आपने मुझे ताकत दी। एंड विद हिज स्ट्रेंथ, हिज मीन्स यहाँ पे फिर से भगवान है, और उसी की जो स्ट्रेंथ थी जो आपके थ्रू मेरे में पास आउट हो रही थी, वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर, हम एक बार फिर से ग्रेट जजमेंट डे वाले दिन मिलेंगे मेरी मदर। यहाँ पे जो कुछ धर्म हैं, कुछ धर्म ग्रंथ हैं, उनमें ये बातें होती हैं, उनमें बताया गया है, लोग मानते भी इन बातों को कि किसी न किसी दिन क्या होगा कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ग्रेट जजमेंट डे तब बोला गया जब दुनिया ख़त्म होने के बाद भगवान सबका फैसला करेंगे, उस समय जो पवित्र आत्माएं हैं वो आपस में एक दूसरे से दोबारा मिलेंगी। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को फिर से मिलने की कामना कर रहा है कि माँ तुम इतनी प्यारी थी और मैं दोबारा आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि ग्रेट जजमेंट डे वाले दिन जब भगवान से हमारा सामना होगा तो मेरी माँ हम फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को भावुकता से याद कर रहा है, उनको मिस कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।